प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल बिहारी मैथ्स वाला में। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 जो 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। याद रखिए, ये जो एक्सरसाइज है यहीं से आपको 5 नंबर वाले अंक पूछे जाते हैं। 5 नंबर वाले अंक आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेक्चर 8 है आपका है। यहाँ पर देखिए, उदाहरण 12 से 15 तक हम लोग करेंगे और क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना समय हुए। देखिए, उदाहरण 12 में बोला है कि अनुपातों कौसे टैन और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ जो है ना बाबू, आपको सारे के सारे सूत्र भी यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे सूत्र में से क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप उसको चेंज नहीं कर पाइएगा। याद रखिए, आपको ये सब सूत्र याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहीं से आपको साइन थीटा निकालना होगा तो बट्टा में क्या कर लेंगे, कॉसेक थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा। फिर आपको क्या करना याद रखना चाहिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर ये वाला सूत्र साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे यार, क्या लिखते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये भी आप लोग याद रखेगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और इसका उल्टा कर दीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा कॉट थीटा। ये सब लगभग कुछ फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे तो जाकर के सब चेंज हो पाएगा। अब देखिए, सबको किसके रूप में चेंज करना है, कॉस को, टेन को, सेक को, सबको साइन के रूप में। देखो, कॉस से साइन तो डायरेक्टली रिलेटेड है। कॉस से साइन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला से डायरेक्टली रिलेटेड है कि ना। टेन को हम लोग किस में, देखिए सोचा ये जाता है टेन को किस में चेंज करना है जी, साइन में। तो देखिए, टेन से साइन में जाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन में सकते हैं, कॉस से हम लोग क्या निकाल देंगे जी, कॉस से हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस फॉर्मूला के अनुसार। और सेक ए को हम लोग कॉस में बदल देंगे, कॉस को साइन में बदल देंगे। ऐसे ही सोचना है तब जाकर के बन पाएगा ऐसे। खैर, ये तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। ठीक है, बाकी आपको ये पढ़ना है। ये चीजें आपको इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि आप फॉर्मूला सिद्ध कर पाओगे, ये हेल्प करेगी। अगर ये चीज नहीं सीख पाओगे तो सिद्ध नहीं कर पाओगे। देखिए, तो हम पहला मान लेंगे कॉस ए को सिद्ध कर रहे हैं, कॉस ए को निकाल रहे हैं उस रूप में। तो कॉस ए को कॉस ए न लिख करके यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग सूत्र ही जानते हैं। अगर चाहो तो आप ये सूत्र ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस ए को आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1 माइनस साइन, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बाबू। देखिए, चूंकि हम कॉस ए को निकालना है तो ये सूत्र जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमको कॉस चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए इधर ही रहने देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कॉस ए चाहिए तो स्क्वायर में तो पार्टी चला जाता है तो रूट में। आया समझ में।
तो देखिए तो cos a को हम लोग साइन के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं, cos a को किसके रूप में व्यक्त कर दीजिए, साइन के रूप में। सेकंड क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पर सेकंड बोला है कि tan को भी चेंज करिए, किसको चेंज करिए, tan को भी किसमें चेंज करिए, cos के रूप में। देखिए अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर sin a बटा क्या होता है जी, cos a। हमको तो सबको किस में चेंज करना है जी, सबको हम लोग को साइन के रूप में चेंज करना है। अब यहां पर देखिए तो साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, cos a का सूत्र ही होता है, cos a का सूत्र ही लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए तो ये भी आपका किसके रूप में हो गया जी, साइन के रूप में बदला गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हर परिमेयकरण करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ साइन के रूप में दिखा दिए। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर तीसरा सेक को भी दिखाना है, सेक को भी। चूंकि सेक ए बराबर अगर हम लोग जानते हैं तो 1 बटा cos ए होता है कि ना। 1 के 1 cos का सूत्र हम लोग लिख सकते हैं क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपको देखिए तो किसको, cos को भी चेंज कर दिए, tan को भी चेंज कर दिया और sec को भी हम लोग चेंज कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेंज करने आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण 13 जी, उदाहरण 13 देखिए, यहाँ बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 1 होगा। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना बाबू, तो आप एक काम जरूर करिएगा कि सबको क्या करिएगा कि साइन कॉस के रूप में बदल दीजिए। तब बिल्कुल ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि साइन और कॉस में हम लोग ज्यादा फॉर्मूला याद रखते हैं जल्दी। ठीक है, चलिए काम करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में मैंने लिया यहाँ पर कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर sec a प्लस tan a। sec को 1 बटा cos a लिख सकते हैं क्या, बताइए। सूत्र भी हमने यहाँ पर बताए हैं, देखिए सेक ए को चाहे तो ये cos गुना में तो कट जाएगा, तो भागा में तो 1 बटा cos हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए को साइन ही रहने देंगे, ये तो बेचारा चेंज है। सेक ए को चेंज करिए, तो इसको अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, या ऐसा कर देते, एक काम ये चीजें हमको थोड़ा सा लगाएगा, इसको इसमें गुना करवा दीजिए। ठीक है, आप लोग ये चीज तो जरूर पढ़े होंगे कि 2 गुना 3 है अब गुना 5 है, तो 2 में 3 से गुना करो 5, और फिर 5 से गुना करो 25, द्वितीय 6 और 6 पचे 30। आंसर तो उतने आना रहा है, 3 पचे 15 और 15 दूनी 30। कैसे गुना करिए, यहाँ पर हम लोग वही काम कर देते हैं कि सेक ए से गुना करवा देते हैं। तो सेक ए से गुना करवाइएगा तो देखिए तो सेक ए में गुना होगा तो सेक ए हो जाएगा, माइनस के माइनस, साइन में सेक से गुना करवाइए, साइन ए में सेक से अगर गुना करवाते हैं तो सेक ए को 1 बटा कॉस से लिख सकते हैं क्या, साइन, और साइन बटा कॉस क्या सूत्र होता है जी, देखिए वहां पर साइन बटा कॉस क्या होता है, tan। तो हम लोग यही वाला यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो गुना करके भी लिख सकते हो। तो साइन ए इंटू सेक क्या हो गया जी, आपको हो गया tan a हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सेक ए प्लस tan a। एक फॉर्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे क्या जी, कि a माइनस b
ए हो गया ये माइनस बी और ये ए प्लस बी। इसका सूत्र क्या होता है कि एक बारी ए का स्क्वायर एक बारी बी का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हम लोग बिठाते हैं तो सेक ए का स्क्वायर माइनस टेन ए का स्क्वायर, मतलब ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, देखिए हम बताएं कि सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा जी 1। यही सिद्ध करना था क्या बताइए, यही सिद्ध करना था ना। चलिए एक बार देख लेते ध्यान से आप लोग। तेरी किस्मत तो बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे मेरे साथ। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है जी। क्या करिएगा, सबसे पहला काम LHS बराबर ले लीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए भागा कॉट ए प्लस कॉस ए। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट ए को हम चाहे तो कॉस ए बटा साइन ए कर सकते हैं क्या, ठीक है, माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं, ठीक है, 1/sin। कॉट ए को कॉस बटा साइन प्लस कॉस ए को कॉस ए। देखिए नहीं नीचे कुछ है तो क्या है जी 1 है, एक रो नहीं नीचे कुछ है तो 1 है। ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा जी साइन ए आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, साइन ए से साइन ए में एक बार में कॉस ए हो जाएगा। ये सब तो आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव जानते ही होंगे, 1 से खत्म तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा जी साइन ए हो जाएगा। कॉस ए इंटू क्या हो गया जी साइन ए हो गया। एक और काम, इतना काम हम क्यों कर रहे हैं, इतना करने की भी कोई जरूरत नहीं है बाबू। देखिए इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस सब में से cos कॉमन ले लीजिए, तो cos अगर कॉमन ले लेते हैं 1 बटा क्या बचेगा साइन ए, 1 बटा क्या बचेगा जी साइन ए बचेगा, माइनस एकरा में क्या बच गया जी 1। ये तो पता होगा, कॉमन तो ले सकते हैं, cos से कॉमन ले 1 बटा साइन ए बचेगा, एकरा में 1 बच गया। इसमें से भी cos कॉमन ले लीजिए तो 1 बटा साइन ए और प्लस 1। अब आप लोग को साफ सुथरा दिख ही रहा होगा है कि ना जी, cos से cos खत्म। 1 बटा साइन को हम लोग लिख सकते हैं क्या cosec ए और माइनस 1। 1 बटा साइन ए को लिख सकते हैं क्या cosec ए प्लस 1। देखिए तो मगनीय चलनीय में बन गया बिना कोई समय हुआ, ठीक है। यही सिद्ध करना था जी, बताइए जरा। चलिए ये देखिए सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके फलना चिलना को सिद्ध करना है इसको, ठीक है।
इसको इतना सिद्ध कर देना है, सिद्ध कर देना है। चलिए कर सकते हैं क्या हम लोग, बताइए जरा। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूँ जाने कैसे। चलिए चलिए चलिए, सूत्र का प्रयोग कर ही लेंगे। देखिए यहाँ पर LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर इतना सिद्ध करना है, ठीक है। जन्म 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 साथ जाएंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 को 1 न लिख करके क्या लिख सकते हैं एक बार, इसको देखिए जरा, आप उस तरीका से नहीं बनाते, हम लोग इसको इस तरीका से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर क्या करिए ना जी, यहाँ पर क्या करिए कि आप ये सोचिए कि हमको अगर सेक और टेन चाहिए, सेक और टेन, तो अगर हम 1 में कॉस से भागा कर देंगे तो सेक मिल जाएगा, साइन में कॉस से भागा करेंगे तो टेन मिल जाएगा। तो आप ये लिखिए कि अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, ठीक है, कॉस थीटा से भाग करने पर, अगर भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, पूरा में कॉस थीटा से भागा होता है, ये मेन बटा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 भागा कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि साइन में कॉस से भागा करिएगा तो क्या बन जाएगा जी, टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर कॉस में कॉस से भागा करिएगा, अलग अलग भागा होता है, कॉस में कॉस से भागा करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में कॉस से भागा करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा हो जाएगा। साइन में कॉस से भागा करिएगा टेन थीटा हो जाएगा, कॉस में कॉस से भागा करिएगा 1 हो जाएगा, 1 में कॉस से भागा करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा हो जाएगा। अब हमको देखिए तो यहाँ पर कि टेन थीटा और सेक थीटा तो मिल जाता, आपका काम हो जाता। ऊपर वाला हमको नहीं चाहिए, नीचे ही चाहिए, तो ऊपर वाला कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला के हम लोग काम करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला के सिर्फ सरिया कर रख दीजिए, पहले सेक रख दीजिए, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और माइनस 1 कर दीजिए। नीचे वाला के देखिए, टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और यहाँ पर प्लस 1 है, ठीक है। इसको तो भी कुछ नहीं करिए, रहने दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे इसको। 1 को 1 ना करके आप चाहो तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में सूत्र ही यूज कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं, बताइए, होता है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं एक बार, क्या यहाँ पर देखिए, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बचेगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा हो जाएगा। माइनस लेंगे तो आगे पीछे चिन्ह हो जाएगा, इसको प्लस के प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है कि एक बार जोड़ दीजिए
और एक बारी घटा लीजिए। होता है क्या ऐसा कि एक बारी जोड़ दीजिए, एक बारी घटा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा और माइनस 1, और यहाँ पर ये दोनों में से, इसमें से और इसमें से, टोटल में से क्या कौन मिल रहा है जी? सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन मिल रहा है। तो ले लीजिए सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ये कॉमन ले लिए। तो इसमें देखिए तो क्या बच गया, अगर इसमें पहले लिखना चाहते तो इसमें बच गया आपको कि सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा बच गया, और एकरा में क्या बच गया जी? एकरा में बच गया आपको, ये कॉमन ले ही लिए तो माइनस 1 बच गया। ठीक है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला देखिए सेम है क्या? काट सकते हैं ना, ये पूरा कट जाएगा बाबू, ये पूरा आपको यहाँ पर ये पूरा कट गया। तो देखिए नीचे क्या बचा? 1 बटा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, यही सिद्ध करना था क्या? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पे ही बस ये सोचना है कि हमको सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए था, तो सेक थीटा टेन थीटा कैसे आता? तो अगर यहाँ पर 1 में cos से भाग कर दे तो सेक आ जाता, साइन में cos से भाग कर दे तो टेन आ जाता। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? तो उदाहरण 15 खत्म। अब जो आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पर प्रश्नावली 8.4, ये tan a को cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए अभी इस तरह से हमने क्वेश्चंस बताए थे। यहाँ पर देखिए कोण a के सभी को सबको चेंज करना है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें तो आप डायरेक्टली कॉमन ही ले सकते हैं जी, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो सेक स्क्वायर a और माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? 9 कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a 1 होता है, 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला है, ये 1 रहने दीजिएगा। ठीक है, और गुना करवा दीजिएगा, या बारीकी से भी गुना करवा के बना सकते हैं, तो ये सब हम कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला डायरेक्टली आप बना लीजिएगा। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन में हो जाएगा, सेक नीचे आएगा तो कॉस में, साइन बटा कॉस क्या होता है जी? टेन, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये सब बाकी जो सिद्ध करने वाले हैं सब हम कल के क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्या आपको डबल बार क्वेश्चन आ गए, 2 बारी क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर तीसरा, ओहो 2 बारी क्वेश्चन हो गए। ये जो आपको 4 का जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको 5-5 नंबर, ये सब जो है 5-5 नंबर पे है। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।